नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में गुरुवार को भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में हुआ। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 72 रनों से जीत हासिल की है। मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को जीत के लिए 257 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 6 विकेट पर 184 रन ही बना सकी। भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वेस्ट इंडीज को पराजित करना होगा। भारत वेस्ट इंडीज का मुकाबला 1 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। भारतीय टीम की जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है, वहीं जिम्बाब्वे सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो चुका है। रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में महिला द्वारा संचालित एक ब्यूटी पार्लर और स्पा में देर रात 2 अज्ञात आरोपियों ने गोली चला दी है। घटना बीती रात लगभग 10 बजे हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी स्पा सेंटर बंद करने के बाद दुकान खोलने और स्पा कराने की जिद कर रहा था। संचालिका ने बताया कि दुकान बंद हो चुका है, स्टाफ घर जा चुका है। इसके बावजूद शराब के नशे में आरोपी बहस करने लगे और इसी बीच एक आरोपी ने लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की है। इसके बाद मौके पर से फरार हो गया है। घटना की सूचना संचालिका ने अगले दिन दोपहर में सिविल लाइन पुलिस थाने में दी है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 2 घंटे में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड 2 बहनों ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आफरीन और अमरीन नाम की इन बहनों ने रेप, धर्मांतरण, तस्करी के जाल में कॉलेज की लड़कियों को भी फंसाए। वे अपनी छोटी बच्चों को इन लड़कियों को फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करती थी। किसी की देखरेख के नाम पर काम करती रहती थी और फिर शिव उनका रेप कराती थी। इसका वीडियो बनाती थी, ब्लैकमेल कर उन्हें इसमें फरोशी के धंधे में धकेल देती थी। दोनों बहनें पीड़िताओं से कहती थी कि नमाज पढ़ो, इससे चेहरे पर नूर आएगी और तुम ज्यादा खूबसूरत दिखोगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ युवकों ने खतरनाक तरीके से बर्थडे बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक गैंगस्टर गानों की धुन पर झूमते हुए, हाथों में चाकू, शराब की बोतल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो किसी कमरे या हॉल में आयोजित बर्थडे पार्टी का है। केक काटने के बाद माहौल अचानक बदल गया और युवक कथित रूप से हथियार निकालकर उनका प्रदर्शन करने लगा। कुछ युवक बिना शर्ट के नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 युवक आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को कंधे पर उठाकर और हवा में चाकू लहराते हुए ये वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को विधानसभा कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री विजय शर्मा से पिछले 12 महीने में पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची मांगी है। इसके जवाब में ड्रग के 282 प्रकरणों में अंतर्राज्यीय मामले से जुड़े आरोपियों के नाम मंत्री शर्मा बताए, लेकिन तस्करों में रायपुर में के सबसे चर्चित ड्रग केस से जुड़ी नाविया मलिक का नाम क्यों रहा। इस पॉइंट को पूर्व सीएम बघेल ने पकड़ लिया। उन्होंने खुले जवाब पर सवाल करते हुए पूछा कि इसमें 90 मतलब का प्रकरण शामिल क्यों नहीं है, जबकि पूरा मामला आपकी जानकारी में भी है, लेकिन इस सूची में उसका नाम कहाँ है बताइए। नव्या का नाम सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है, कितनी बार विदेश गई है, उसके साथ क्या गई, इसका जवाब एक साथ उत्तर दे दीजिए। दलदार क्षेत्र में रेलवे पटरी के पास अचानक अवस्था में मिली युवक की लाश की पहचान हो गई है। मृतक की शिनाख्त यशवंत गौड़ जिला कोरिया के रूप में हुई है। वह तिलदा के खपरी मड़ी गांव स्थित गौरी गणेश प्लांट में काम करता था। लाश मिलने की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौत की जाँच शुरू कर दी है। सोमवार को यशवंत का भाई अपने 5 लोगों के साथ कोरिया जाने के लिए तिलदा स्टेशन पहुंचा था। बताया जा रहा है कि 3 साथी स्टेशन से वापस लौट गए थे, जबकि उसका भाई ट्रेन में सवार होकर रवाना हो गया था। यशवंत ट्रेन में चढ़ नहीं सका, उसके बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। मंगलवार सुबह तक घटना स्थल पर कोई शव नहीं था, लेकिन दोपहर में रेलवे पटरी के पास अचानक अवस्था में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्टेट बैंक के रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ कर 2 करोड़ 6 लाख 37 हजार रुपए गबन करने वाले कैशियर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। हेराफेरी उजागर होने के बाद कैशियर को निलंबित कर दिया गया था। वहीं एसीबी में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से आरोपी कैशियर फरार चल रही थी। मामला बिल्हा स्थित एसबीआई शाखा का है। दरअसल बिल्हा स्थित एसबीआई शाखा में पिछले साल 2025 में बैंक की राशि में हेराफेरी करने का मामला सामने आया था। बैंक का रिकॉर्ड और खातों की जाँच के बाद पता चला कि बैंक में पदस्थ कैशियर तेजवत हेरापत्तम और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर बैंक के रिकॉर्ड और खातों में छेड़छाड़ की है। धोखाधड़ी का 2 करोड़ 6 लाख 37 हजार रुपए का गबन कर लिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक पाक गीत गाते हुए सरकार पर चुटकी ली है। उन्होंने गीत में कवर्धा उस चर्चित घटना का जिक्र किया है, जिसमें चूहों द्वारा 7 करोड़ का धान खराब किए जाने की बात सामने आई थी। भूपेश ने पाक गीत की तर्ज पर गाया, विष्णु दे दे बुल्लवा मुसवा को, मुसवा बिन घोटाले ना होए, विष्णु दे दे बुल्लवा मुसवा को। गीत की पंक्तियां सुनते ही विधानसभा की मीडिया गैलरी में ठहाके गूंजने उठे। भूपेश के तर्ज पर भाजपा ने भी इसी अंदाज में पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता अमित तिवारी ने शराब और
कोयला घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। चिमरानी ने गीत गाते हुए कहा कि पकड़ागो धरावो मुसवा मन रे, पकड़ागो मुसवा मन रे। शराब घोटाले कराइए, कोयला घोटाला कराइया, कौन जेल में है भैया, बोले कौन जेल में है भैया, कौनो जिला बदर। खबर के आगे विष्णु के सुशासन होई रे, पकड़ागे मुसवा मन रे। फिरोजपुर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़ी शिक्षिका और उसके मासूम बच्चे को कुचल दिया है। इस हादसे में शिक्षिका शिफा त्रिपाठी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना रामोजनगर थाना क्षेत्र के कौशलपुर मोड़ पर हुई है। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल अंबिकापुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शिक्षिका शिफा त्रिपाठी आत्मानंद भुवनेश्वर स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर पदस्थ थी। वह अपने बच्चे के साथ स्कूल जाने के घर से निकली थी, तभी यह हादसा हुआ है। शिफा त्रिपाठी मूल रूप से रायपुर के रहने वाली थी और अपने बच्चे के साथ रामानुजनगर में रहती थी। इसके बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर गुरुवार देर रात हमला कर दिया है। पुनाव प्रांत में तालिबान लड़ाकों के हमले में पाकिस्तानी सेना के 55 जवान मारे गए हैं। ये जानकारी टोरो न्यूज के तालिबान प्रवक्ता जबहुल्लाहदी मुजाहिद के हवाले से आई है। अफगान सरकार का दावा है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उनके पास है। पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकी पर भी कब्जा किया गया है। अफगानिस्तान के डिप्टी स्पोकपर्सन हमदुल्ला फितरत ने कहा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया गया है, जबकि कई हथियार और टैंक और एक हार्वेस्टर जब्त किया गया है। वही मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नगरहार प्रांत समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक की है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।